अभी घर पर बारात आई नहीं है, लेकिन इस बात की तैयारी हो गई है कि बारात आएगी तो कौन सा पंडाल लगाया जाएगा और कौन सा लाइट से घर को सजाया जाएगा। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इतना डिस्कशन हो रहा है तेजस्वी यादव और उनके अलाइज में कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 3-3 उप मुख्यमंत्री बना देंगे। और इस बात को लेकर अभी सोशल मीडिया पर पूरी जगहसाई हो रही है। और जिसको आप महागठबंधन कहते हैं, वो महागठबंधन वाले कब क्या बोल देंगे, इसका हिसाब किताब तो किसी के पास है ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से कल एक बयान आता है। बयान में कहा गया कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो हम लोग अपनी पार्टी से 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस साथ में ये भी कहती है कि 2 उप मुख्यमंत्री में से एक उप मुख्यमंत्री जो होगा वो होगा भाई साहब मुसलमान, और एक जो उप मुख्यमंत्री होगा वो होगा सवर्ण। और इसके बाद आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि अगर सरकार आएगी तो डिप्टी सीएम का पद उनको चाहिए। तो मिला जुला कर अभी देखिए कुछ हुआ नहीं है, ना तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं, ना उनका सीएम बनना अभी तय हुआ है। लेकिन जो महागठबंधन के अलग अलग दल हैं उन्होंने अपना अपना डिमांड रखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस वालों का डिमांड है कि मुसलमान और सवर्ण जाति से हम लोग एक एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इधर वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने भी इशारों इशारों में कह दिया था कि हमको भी एक पद चाहिए। मतलब कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो उनको 2 नहीं, 1 नहीं, बल्कि 3 डिप्यूटी सीएम बनाने पड़ेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि गठबंधन के धर्म पर खतरा मंडराएगा। और कब कौन किसके पार्टी में, किसके एलाइज में जाकर मिल जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस अपना अगोटी इसलिए फिट करना चाहती है क्योंकि लालू यादव उन लोगों पर प्रेशर बना रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसका जो नेतृत्व करता है वो ममता बनर्जी को बना दिया जाए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। और जब कांग्रेस वालों ने ये भांप लिया कि आरजेडी वाले उन पर प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो रहा है, तब कांग्रेस वाले भी अपना अलग अलग खेल शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार बनेगी तो हमको भी 2 डिप्यूटी सीएम अपने ही पार्टी से चाहिए। और ये तमाम चीजें अब बिहार में शुरू हो गई हैं, जबकि अभी चुनाव में ही 7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है। चुनाव होगा, चुनाव में किसको कितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से यह तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी, सीएम कौन बनेगा, डिप्यूटी सीएम कौन बनेगा। लेकिन अभी से महागठबंधन वाले अपना अपना गोटी फिट करने में लग गए हैं। कांग्रेस का बात करिएगा तो एक जमाने में इसी बिहार में कांग्रेस का तूती बोलता था। सवर्ण भी उनको वोट देते थे, मुसलमान भी उनको वोट देते थे, दलित भी उनको वोट देते थे। अगड़ा पिछड़ा जैसा कुछ था ही नहीं, सब लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे। और वही कांग्रेस जब अपना आधार, जब अपना जमीन इस बिहार में खो देती है, तब वो कांग्रेस अब फिर से अपना जमीन तलाश कर रही है। जो मुसलमान उनको वोट देते थे उनके लिए भी कांग्रेस ने कहा है कि हम अब मुसलमान को डिप्यूटी सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे अगर सत्ता में आ गए तो। और कांग्रेस ने साथ में सवर्णों को भी साधने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सवर्ण देखिए हमारे पार्टी की तरफ से डिप्यूटी सीएम बनेगा। मुकेश सहनी पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि हमको भी एक डिप्यूटी सीएम चाहिए। और अब तेजस्वी यादव इस पेच में फंसे हैं कि पहले हम चुनाव लड़कर जीत जाएं या फिर इन लोगों को समझा दे कि कितना डिप्यूटी सीएम बिहार में बनना चाहिए, या फिर अगर सरकार मान लीजिए कि आ जाती है तो कितना डिप्यूटी सीएम वो बनाएंगे। फिलहाल बिहार में सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। सब लोग अपना अपना बुद्धि लगाकर अपने अपने हिसाब से प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि जब सीट बंटवारे का दिन आए तो उनको इस प्रेशर में अच्छा खासा सीट मिल जाए। लालू यादव इस प्रयास में लगे हैं कि कांग्रेस को कम सीट देना पड़े। कांग्रेस इस प्रयास में लगी है कि हम दूसरा बात कहे कि प्रेशर बनाएंगे। सहनी साहब अपना दिमाग लगा ही रहे हैं, भाकपा माले वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, वो भी अपना दिमाग लगाएंगे। और मिला जुलाकर बिहार का राजनीतिक तापमान ठंडी में भी गर्मा रहा है और सब लोग जानते हैं कि क्यों गर्मा रहा है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।